तो फ्रेंड्स, आज आपकी ये तीसरी क्लास है इंग्लिश की। जैसा कि आपने दो क्लासेस पहले कर चुके हो, तो आज हम आपकी तीसरी क्लास आज सेम उसी पैटर्न पर लाए हैं, कॉमन एरर की। यदि आप उन क्लासों को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है लर्न इंग्लिश नाम से, आप उसमें जाकर देख सकते हो क्लासेस को। जो पहली क्लास थी आपकी बेसिक बेसिक चीज़ों पर थी, एंड जो आपकी सेकंड क्लास थी वो हम उसमें आपको कॉमन एरर बताए हैं। वो वाली कॉमन एरर क्लास थी और आज ये आपकी सेकंड कॉमन एरर क्लास है। तो एक सेंटेंस में लिखा हूँ सेम पैटर्न पर, जो जैसा कि हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसी पैटर्न पर हम दूसरी अपनी थर्ड क्लास को लाए हैं। और अब बताइएगा कि सेंटेंस में लिखा हुआ क्या मिस्टेक है। मिस्टेक के अनुसार हम और भी इन सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि फंक्शन क्या है, उस सेंटेंस में लिखा हुआ वर्ड जितने भी हैं उनका यूज कैसे किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सेंटेंस को पहले पढ़ना चाहेंगे। आई आस्क ध्रुव व्हेन ही हैज़ प्लान्स टू सेटल ड्यूज। इस सेंटेंस में हम पहले देख सकते हैं कि इस सेंटेंस दो भागों में बटा है। आपका पहला सेंटेंस है आई आस्क्ड ध्रुव, एंड आपका जो सेकंड सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो आपका बटा है व्हेन से। ये सेपरेट हुआ है, एंड ये आपका आई आस्क्ड, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो ये सेंटेंस एक ही सेंटेंस है बट इसमें दो पार्ट हैं। जो अगर एक ही सेंटेंस में जब दो पार्ट होते हैं तो पहला पार्ट होता है, मतलब कि आप इसको फर्स्ट मतलब क्लास बोल सकते हो। इसमें ये फर्स्ट क्लास हो गई और इसमें ये सेकंड क्लास है। इसको अभी नाम से भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि ये आपका आई आस्क्ड लिखा हुआ है, जो आपका आस्क्ड है। ये आप अगर नरेशन पढ़े होंगे तो आप उसमें जानते हो कि इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब समझते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होती है, यदि वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो भी टेंस रहेंगे उनको हम चेंज कर देंगे। यदि आपका टेंस सिंपल में है तो हम इसको सिंपल पास्ट में कर देंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी ए रिपोर्टिंग वर्ब है पहले सेंटेंस में, इस क्लास को अगर हम नाम देते हैं तो अब देखिए इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्लास। और जो आपका वेन से जो जुड़ा है, जो वेन से आपका स्टार्ट हो रहा है सेकंड क्लास, इसको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम किन्हीं वर्डों से पहचान सकते हैं, जैसे कि हु। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कि उसी शर्त पे बनेंगे यदि उस सबऑर्डिनेट क्लास के साथ एक और क्लास जुड़ी होगी, जिसको हम मेन क्लास बोल सकते हैं, चाहे उसको हम प्रिंसिपल क्लास बोल सकते हैं। हम सबऑर्डिनेट क्लास को किसी भी सेंटेंस शुरू में भी लिख सकते हैं और सेंटेंस के बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास अगर हमें पहचाने तो वर्ड यूज होते हैं हु, व्हाट, whom, which, how many, etc। ऐसे बहुत से इंग्लिश में जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं उनसे आप सबऑर्डिनेट क्लास को पहचान सकते हो। लेकिन सेंटेंस में हमें क्या देखना है कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। तो आप देख सकते हो कि आई आस्क्ड ध्रुव, इसका हिंदी मतलब कि मैंने ध्रुव से पूछा। ये आपका जो प्रिंसिपल क्लास है ये आपके पास टेंस में है, तो इसके बाद जो लिखा हुआ क्लास रहेगी वो प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लास, वो भी पास्ट में होगी। आप देख सकते हो यहाँ पर हैज़ लिखा गया है, हैज़। लेकिन आप सबसे पहले इसमें देखोगे कि हैज़, जैसे कि हैज़ हम जानते हैं कि इसका हम प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि हैज़ के बाद अगर किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा। यदि मान लीजिए सेंटेंस में लिख दे रहा हूँ राम हैज़, यदि मुझे कोई वर्ब लिखनी है यहाँ पर, मान लीजिए एक वर्ब मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ करने के लिए, रिटर्न है। मान लीजिए आपका वर्ब रिटर्न है और इसको हमें चेंज करना है, इसके अनुसार हम इस
जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसको इसमें हम चेंजिंग लाएंगे। यदि यहाँ पर हैज़ है तो इसके अनुसार हम वर्ब में इसको थर्ड फॉर्म कर देंगे। यदि आपका हैज़ इज है तो यहाँ पर हम रिटर्न को रिटर्निंग में कर देंगे, जो आप जानते हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। एंड आपका सिंपल प्रेजेंट बन रहा है तो इसी राम सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को सिंपल प्रेजेंट में करने के लिए इसमें यस लगा देंगे तो रिटर्न्स हो जाएगा। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो कि अगर सेंटेंस में हैज लिखा है तो आप चाहो तो इसको आप देख सकते, अब इसको आप आपके दिमाग में आएगा कि इसको हम प्लान कर दें, लेकिन ऐसा अगर कर दोगे तो ये सेंटेंस में गलती आपकी हो जाएगी। रीज़न है कि अब आपका रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में है और इसके अनुसार हमें जो भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस लिखेंगे वो पास्ट में होगा। जो अगर हैज़ के लिए अगर आप प्लान कर दोगे तो इंग्लिश में सबसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, जो हम नहीं कर सकते हैं। आप देखो इस सेंटेंस में जो इसको थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहूँगा, इसको मिटा करके। यदि आप चाहो तो इसके लिए नोट कर सकते हो। सिंपल प्रेजेंट में हम इसको थोड़ा आप समझिएगा। ही हैज़ प्लान्स टू सेटल द ड्यूज। इस सेंटेंस में देखिए आपका जो हैज़ है ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि आपका ये हेल्पिंग वर्ब होता तो यहाँ पर कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा वर्ब लिखी होती, जैसे कि कोई भी वर्ब, जैसे आप देखो यहाँ पर ये प्लान आपका वर्ब नहीं है, ये आप वर्ब प्लान जो लिखा है ये आपका वर्ब नहीं है बल्कि ये आपका नाउन है। ये आपका जो लिखा गया वर्ड आपका जो प्लान है इसको आपका प्लूरल, ये इसका अगर हम देखेंगे तो ये आपका नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, प्लूरल नाउन। आप इसको वर्ब मत समझिए। यदि आप इसको वर्ब समझोगे तो यदि आप इसको वर्ब समझ रहे हो, प्लान समझ रहे हो, तो यहाँ पर हैज़ नहीं आना चाहिए। यदि मतलब कि ही प्लान्स, यदि आप सिंपल प्रेजेंट यदि आप सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कोई भी रहेगा। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वहाँ पर हैज़ लिख देंगे, वहाँ पर आपका वर्ब जो आएगी प्लान्स। प्लान अगर आपकी वर्ब है तो उसमें प्लान्स कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए लेकिन प्लान भी लिखा गया है एंड इसके बाद इसके पहले एक आई वर्ब हैज़ जो अपने आप में एक मेन वर्ब है। बट यहाँ पर जो है आपका जो प्लान्स है ये आपका यहाँ पर जो प्लान्स आपका यहाँ पर लिखा गया है ये आपका वर्ब नहीं बल्कि ये आपका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। he has what उसके पास क्या है, he has plans to settle dues। यदि हमें पता करना हो कि ये प्लान लिखा हुआ वर्ड क्या एक्चुअली है तो हम प्रश्न करिए what he has, तो आंसर क्या मिलेगा, he has plans। ऐसा बोल सकते हैं ना, he has plans। एकदम से वैसे ही जैसे कि यदि आप सिंपल सेंटेंस अगर किसी को बोलना हो कि किसी को बताना हो कि यहाँ पर जो हैज़ लिखा गया है आपका हैज़ हम जानते हैं एक वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट में हम इसको चाहें तो आई के लिए हैव। यदि कुछ बताना हो कि हमारे पास क्या है, ऐसा सेंस अगर क्रिएट हो रहा है, हैव का मतलब होता है हिंदी में जानते हैं कि रखना, पास होना किसी चीज़ का, या है। इस सेंस में हम जब बात करते हैं तो आपका हैज़ जो होता है वो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब। ये इसको आप हेल्पिंग वर्ब कंसीडर नहीं कर सकते हो। सिंपल आप इसको बोलोगे जैसे कि मेरे पास घड़ी है, क्या बोलोगे, आई हैव अ वॉच। अब यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ जो वर्ड है मेन वर्ब, जो हैव है ये आपका मेन वर्ब है। ये आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ही का अगर हम जानते हैं ही प्लूरल फॉर्म में है। अगर इसका अगर हम करेंगे सिंगुलर फॉर्म तो क्या लिखेंगे, हैज़। तो ही अपने साथ कैरी करता है हैज़, तो ही के साथ अगर मैं है लिख दूँ हैज़, ही हैज़
अ फोन, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये हैज़ आपका मेन वर्ब नहीं, सॉरी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इस सेंटेंस में जो लिखा गया हैज़ आपका है ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, ही हैज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। अब देखिए ही के बाद ये आपकी वर्ब नहीं है, आपकी जो प्लान्स लिखा गया वर्ड है आपका वर्ब नहीं है बल्कि ये आपका हैज़, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसके लिए व्हाट ही हैज़ अगर मैं प्रश्न पूछूं तो यदि मैं व्हाट्स प्रश्न करूंगा इसके बारे में जानने के लिए, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, तो सिंपल अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट ही हैज़ उसके पास क्या, तो क्या आंसर मिलेगा, ही हैज़ प्लान्स। ये आपका लिखा हुआ प्लान्स आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं कि वर्ब है जिसको हम प्लान कर देंगे और आपका सेंटेंस ही हो जाएगा। अगर इसको मैं प्लान कर दूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आस्क के अनुसार तो मुझे हैड करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है इस सेंटेंस में। यदि मैं हैड कर दूं, यदि मैं हैड प्लान कर दूं, हैड प्लान्ड, तो पॉसिबल है लेकिन इसको हम तब मुझको कोई ना कोई टाइम दिखाना पड़ेगा यहाँ पर इसको करने के लिए। जैसे कि ही हैड ऑलरेडी, जैसे कि हम जानते हैं कि यदि आप पढ़े होंगे, यदि आप जानते होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनके अनुसार हम बना सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी ऐसा वर्ड है जो परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस मतलब कि कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो। ऑलरेडी है, बिफोर है, आफ्टर है, व्हेन है, ऐसे बहुत से वर्ड हैं। जैसे कि अब एक सेंटेंस में लिखना चाहूंगा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बताने के लिए। यहाँ पर ये हैड प्लान क्यों नहीं हो सकता उसी को मैं समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी दिस स्टोरी, ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी दिस स्टोरी। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं बस केवल ये लिख दूं तो ये आपका शो करेगा प्रेजेंट, सॉरी ये आपका शो करेगा पास्ट इंडेफिनिट। हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ऑलरेडी वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए आप इस सेंटेंस में कोई भी एडवर्ब जैसे कि ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, व्हेन नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर इस वर्ब जो मेन वर्ब आपकी हैड है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, जिसके यदि हम इसको चेंज करेंगे जिसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा हैड। तो यहाँ पर आपका हैज जो लिखा है सेंटेंस है ये गलत है। थोड़ा आगे देख लेते हैं सेंटेंस में। टू सी आपका इंफिनिटिव है एंड द ड्यूज आपका इस इंफिनिटिव का ए ऑब्जेक्ट है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझा होगा। एक बार मैं फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपके पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ कोई यदि आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट में है या किसी भी टेंस में हो वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि यदि हैज़ में लिखा हूँ तो इसको मैं हैड कर दूंगा। ठीक, ओके।